हनुमान जी की पूंछ की अद्भुत कथा। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में स्वयं माता पार्वती का वास था? हनुमान जी की पूंछ की अद्भुत कथा इस प्रकार है। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती के मन में एक इच्छा जागी। उन्होंने प्रेम पूर्वक शिवजी से कहा, स्वामी, क्या हमारा भी एक ऐसा भव्य महल नहीं होना चाहिए जिसमें हम आनंद पूर्वक निवास कर सके? भगवान शिव मुस्कुराए। वे वैराग्य के प्रतीक थे, लेकिन माता की इच्छा उनके लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने तुरंत दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया और आदेश दिया, ऐसा महल बनाओ जो इंद्र और कुबेर के महलों से भी अधिक अद्भुत हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी अद्वितीय कला से एक स्वर्णमयी, अलौकिक और अनुपम महल का निर्माण किया, जो आगे चलकर स्वर्ण लंका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब महल तैयार हुआ, तब उसके गृह प्रवेश के लिए महान ऋषि विश्रवा को आमंत्रित किया गया। उन्होंने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। अब दक्षिणा देने का समय आया। ऋषि विश्रवा ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह पूरा महल मुझे दान में दे दीजिए। भगवान शिव तो दानी थे। उन्होंने बिना क्षण भर सोचे तथास्तु कह दिया। यह सुनकर माता पार्वती के हृदय को ठेस पहुंची। उनका मन व्यथित हो गया। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, एक दिन मैं इस महल को स्वयं नष्ट करूंगी। लेकिन धर्म और मर्यादा के कारण उन्होंने अपने क्रोध को शांत रखा। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया। उसी समय भगवान शिव ने भी निश्चय किया, मैं राम की सेवा के लिए वानर रूप में जन्म लूंगा। और इस प्रकार प्रकट हुए राम भक्त महाबली हनुमान। माता पार्वती ने भी कहा, मैं भी आपकी और प्रभु राम की सेवा करना चाहती हूं। शिव जी बोले, देवी, मेरा यह रूप ब्रह्मचारी होगा। तब माता ने एक अद्भुत निर्णय लिया। वे हनुमान जी की पूंछ के रूप में उनके साथ रहेंगी। समय आया रावण की लंका में प्रवेश का। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तो रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। लेकिन उन्हें क्या पता था, वह पूंछ साधारण नहीं थी। उसमें स्वयं माता पार्वती की शक्ति विराजमान थी। जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, वह बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। हनुमान जी ने उसी अग्निमय पूंछ से पूरी स्वर्ण लंका को जला डाला। महल जिसे कभी शिव ने दिया था, वही महल आज भस्म हो गया। और इस प्रकार माता पार्वती का संकल्प पूरा हुआ। कथा का गहरा संदेश है कि यह कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। हनुमान शिव की शक्ति का रूप, पूंछ पार्वती की ऊर्जा, शक्ति, लंका दहन, अहंकार और अधर्म का अंत। जब भक्ति, हनुमान, शक्ति, पार्वती और धर्म राम एक साथ आते हैं, तो सबसे बड़ा अहंकार भी जलकर राख हो जाता है।